हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए बीएससी के फर्स्ट सेम, है ना, जिन्होंने जी और भी में आपने सेलेक्ट किया होगा दो सब्जेक्ट, जिसका आप पूरा नाम जानते हैं, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, है ना, जिनको जीई के नाम से जानते हैं। और ये बीसीए वाले स्टूडेंट और जो भी बीएससी बीए वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी इनको पढ़ सकते हैं। और जैसे उन्होंने सब्जेक्ट में अगर ये लिए होंगे सब्जेक्ट, तो इनको आज हम लोग देखने वाले हैं। इन पर एक और वीडियो पूरा बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, लगभग वहीं से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। आज का जो हमारा वीडियो है, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या आ सकते हैं और कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, लगभग यहीं से मिलेगा आपका। और ये तो क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आएगा एग्जाम में, लेकिन यहीं से लगभग यहाँ पे 6-7 प्रश्न देखने के लिए आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और हो भी ऐसा सकता है कि यहाँ से 9-10 प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिले। देखिए, इनका पेपर का नाम क्या है जानते हैं आप, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस, ठीक है। तो इनका पहला जो हमारा यूनिट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट था, आपने देखा और एक वीडियो में हमने डाला था इसको, फॉर्मेट केवल दिखाया था। तो कुछ बच्चे ने बोला, कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर इनके और जो क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट है, उनका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप बता देते हैं सर, तो हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर करिएगा, राइट ना। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं शुरू से इनको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाता था, तो ये फर्स्ट पीढ़ी में किया जाता था, ठीक। और देखते हैं, निबल कितने बीट्स के बनी एक स्टोरेज इकाई होते हैं, तो ये 4 बीट्स। तो यहाँ आंसर होगा इनका 4 बीट्स होगा, है ना। और देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इनको चिन्ह लगाते जाएंगे। और बहुत बड़ा नहीं है, और यही आपको पास कराएगा, आप देख लीजिएगा, राइट ना, क्योंकि इनका लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखेंगे बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। कुछ प्रश्न समझ आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उनका कोडिंग दिया है बहुत ज्यादा। देखो, जिनको कंप्यूटर समझ ही नहीं आता है, उनको कुछ प्रश्न परेशान कर सकते हैं, राइट। और जिन बच्चों को कंप्यूटर अच्छा लगता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। और कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें से OCR ये आपका क्या नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। मशीन लर्निंग किसका उपसमुच्चय है, ठीक है, तो ये है आपका AI। यहां देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आप एक एक बार पढ़ लेंगे तो यही प्रश्न हूबहू आपको उठा के देगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखते हैं कौन है इसका, अमेजॉन है, अच्छा सॉरी, अमेजन लिखा हुआ है, ये अमेजोन हम लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज में, जानते हैं AWZ। इसका आंसर है बी नंबर, ठीक। और देखते हैं, राडार प्रणाली किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आती है, तो यह है आपका हाइब्रिड, ठीक है। इसको और मैंने एक वीडियो जिसमें डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां भी समझा दिया था, लेकिन मैं सबको एक बार और बना देता हूँ, ठीक है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे। इनला कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, वेटिंग मशीन, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर करेक्ट होगा, ठीक। और देखते हैं, IC यूज इन विच जनरेशन कंप्यूटर, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया जाता था, तो ये है आपका थर्ड, ये आपका आंसर करेक्ट है, ओके। चलिए अब हम लोग सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। MS वर्ड है, देखते हैं। ये देखिए, यही चीज आपको परेशान करेगा, मैं कह रहा हूं, अगर एक बार आप जानते रहेंगे पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि कंट्रोल+K किस विकल्प का शॉर्टकट है, जैसे आपको पता होगा, हम लोग कंट्रोल C दबाते हैं कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V दबाते हैं, और कहीं कंट्रोल F दबाते हैं, ठीक है, और कंट्रोल P भी दबाते हैं। सब शॉर्ट है। मान लीजिए हमको कंट्रोल F दबाना है, तो कोई आपने बनाया है जो भी आपका वर्ड है उसमें आपको सेव करना है, तो कंट्रोल आप एस दबाएंगे। वैसे ये जो चैप्टर है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, तो ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कंट्रोल K का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये हाइपर लाइन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। मान लो हाइपर लाइन आपको यूज करना है, मान लीजिए वर्ड लिखा हुआ है और नीचे में आपको पूरा चिन्ह लगाना है हाइपर लाइन, हाइपर का मतलब उनको हाईलाइट करना है, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑफिस बटन द्वारा प्रदान किया जाता है? ओपन, प्रिंट, सेव, इसमें से पूरे सब, तो ये सब रहेगा। ऑल ऑफ दिस, सॉरी, ऑल ऑफ एबव, ऊपर के जितना दिया है तीनों के तीनों, ओपन भी, प्रिंट भी और सेव भी, ये तीनों के तीनों यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो यह आपका DOCX, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है, एमएस वर्ड में किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपका, देख सकते हैं इनका ऑप्शन आपका जाएगा बी वाला, है ना। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कमांड इन इंसर्ट टैब? दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसर्ट टैब में कमांड नहीं है? तो यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, पेज है कि टैब है कि लिंक है, तो यहाँ पर आंसर आपका स्टाइल होगा, स्टाइल्स। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किससे करते हैं हम लोग, है ना? तो यह आपका F7 से, ये F7 आपके लैपटॉप में देखने के लिए मिलेगा, या जो भी आपके पास सिस्टम रहेगा उसमें, ठीक। F7 मतलब वहाँ कीबोर्ड होते हैं ना, आप जानते हैं। अब देखते हैं, जो अल्ट प्लस जो F4 है, किस विकल्प के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग है मैक्रो के लिए। सी नंबर का जो आंसर है ये करेक्ट है। ओके, एक एक बार आप पढ़ेंगे, नो डाउट ये आप रिपीट करेंगे, एक बार में आप बना सकते हैं। दस्तावेज को इंक्रिप्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह है आपका प्रेपेयर, चौथा नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला है हमारा, रेडो ऑपरेशन, है ना, किस शॉर्टकट के माध्यम से किया जाता है? तो यह है आपका कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और देखते हैं, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट उपलब्ध है? तो इसमें 4 प्रकार के, सी हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक, ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव में हो भी ना। ठीक, यूनिट 3, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है फ्रेंड, छोटा वीडियो है, आप प्लीज एक बार देख ही लेना इसको, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ने अगर ऐसा 1-2 पेज बना के अगर दिए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। बहुत बच्चे का कमेंट आया है कि सर ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको बना दे। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा, जो हर्बल प्लांट होगा, उसके एक एक नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, राइट। तो पहले कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला दिया है, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन कौन सा है ना? तो इसका है XLSX, ये हमारा बी वाला जो आंसर है ये करेक्ट है। पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं? तो इनको सेल कहते हैं, सेल। आप देखिएगा ऐसे लाइन लाइन दिए रहते हैं ऐसे, है ना, और ऐसे लाइन लाइन, ठीक, एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो, ठीक है। और देखते हैं, कौन सा एमएस एक्सेल का कार्य नहीं है? तो ऐड करना, ए देखिए, ये वाला ऐड, ADD, ठीक है, ये पावर, लोअर, सम, तो इसमें का आंसर है आपका सी वाला। बड़े संख्यात्मक डेटा की केंद्रीकृत व्यवस्था के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपका पीओ चार्ट, ये आपका आंसर जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। पंक्ति कॉलम को ठीक करने और डेटा के लिए स्क्रॉलिंग लागू करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो फ्रीज किया जाता है, फ्रीज पेन, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो पहला वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक, सूत्र लागू करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सी इक्वल का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ये हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर सी आंसर जाएगा, है ना। इक्वल, इक्वल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये वाला, डबल इक्वल नहीं, ना इक्वल प्लस नहीं, ना प्लस नहीं, यहाँ पर इक्वल का हम लोग प्रयोग करते हैं, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। कार्य पुस्तिका किसका संग्रह है? तो ये कार्य पुस्तिका सीट का संग्रह होता है, तो ये पहला हमारा आंसर करेक्ट है। सम फंक्शन किस श्रेणी के फंक्शन के अंतर्गत आता है? तो ये आप जानते हैं, जो हम लोग सम का यूज करते हैं, खास करके मैथ्स में यूज करते हैं, तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, और देखते हैं, समेकित विकल्प किस समूह के अंतर्गत आता है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सॉर्ट और फिल्टर, पेज सेटअप और डाटा टूल्स, तो ये डाटा टूल्स से ही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, व्हाट इज द ओरिएंटेशन, क्या होते हैं पार्ट अभिविन्यास, क्या है ना? तो ये हमारा रोटेशन ऑफ टेक्स्ट, ये डी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए, ये लास्ट जो हमारा यूनिट है डियर स्टूडेंट, इनको देखते हैं। नो डाउट इससे आपको बहुत सारा सीखने के लिए मिलेगा, और पेपर में आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इनको आप जरूर पढ़ें एक बार।
एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं, यहीं से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, मुझे लगता है। कुछ और अगर आप किताब पढ़े हैं तो उनके जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, एक एक नंबर का। ओके, तो बिल्कुल आप वीडियो को छोड़ना नहीं, थोड़ा सा बचा है बस, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। वर्किंग विथ आउट पावर पॉइंट एंड एम एस एक्सेस, देखते हैं एम एस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या होता है, अधिकतम जूम हम कितना तक कर सकते, ये दिया है 400। ठीक है, आंसर करेक्ट है। वर्तमान प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में यदि हम एक नई स्लाइड सम्मिलित करना चाहते हैं तो हम इनमें से किसे चूज करेंगे, तो कंट्रोल एम को, राइट। अगला है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ऑपरेट ओरिएंटेशन है, तो यह आपका लैंडस्केप दिया होगा, देखिए लैंडस्केप, सी नंबर का आंसर आपका करेक्ट है। पावर पॉइंट में स्लाइड में टाइमिंग सेटअप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो यह है बच्चों आपका रिहर्स टीमिंग, ये आपका पहला वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। एनिमेशन प्रभाव सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपका कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है, तो ये सी वाला हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए, क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है DBMS दिया होगा, देखिए DBMS, ये पहला सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन है 7वां नंबर का, डेटा शीट व्यू में कितने कॉलम के शीर्ष पर क्या दिखाई देता है, तो यह है आपका फील्ड नेम दिखाई देता है, तो ये बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। आई होप आप चिन्ह लगा रहे होंगे थोड़ा सा। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है, तो इसमें से आपको मिलेगा टेबल तो है, फॉर्म भी है और मॉड्यूल भी है, और ये वर्कशीट नहीं है। ठीक, तो इनको आप चिन्ह लगा लेंगे, जैसे नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा, नेगेटिव का आंसर भाई नेगेटिव होगा। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी कैसे बना सकते हैं, तो ये हम क्वेरी विजार्ड से हम बना सकते हैं, है ना, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा पहला वाला। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्टिव होल्ड डेटा। ठीक है, तो ये आपका टेबल जो होता है ये आपका डेटाबेस रखता है। तो बच्चों यही हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक एक नंबर का, और ये 4 यूनिट था टोटल, और ये तो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा। तो सभी बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो बच्चों इस तरह की चीजों को आप पढ़ते रहें। अगर आपको हर्बल प्लांट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो हमारा, अच्छा लगा होगा तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए होंगे डियर स्टूडेंट, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट बार जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अगला सेमेस्टर का पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, उनको पूरा हम लोग डिटेल करेंगे, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, और जो भी जैसे जैसे सब्जेक्ट रहेगा उनको पूरा हम लोग समझेंगे। तो अगला सेमेस्टर में आपका पूरा काम आने वाला है, हम बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से बता दें, और कहाँ पर कुछ अपडेट करने की जरूरत होगा मुझे आप जरूर बताएं बच्चों। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व कर लिया, और जो भी और क्वेश्चन रहेगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।